राजधानी दिल्ली को आखिरकार लंबे वक्त के बाद सीएम मिल ही गई। रेखा गुप्ता को सीएम के तौर पर चुन लिया गया। 8 फरवरी को राजधानी दिल्ली के नतीजे घोषित हुए थे। तब से सीएम के नाम पर सस्पेंस बरकरार था, लेकिन आखिरकार अब वो सस्पेंस खत्म हो गया है और राजधानी दिल्ली को रेखा गुप्ता के तौर पर नई सीएम मिली है। अब उनका 5 साल का कार्यकाल कैसा रहेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उससे पहले सभी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार रेखा गुप्ता कहाँ रहेंगी। क्या वो शीश महल में रहेंगी या उनका नया ठिकाना होगा। अब शीश महल को लेकर ही रेखा गुप्ता ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने ऐसी घोषणा की है जिस पर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल जबरदस्त तरीके से घिरे थे। शीश महल को लेकर रेखा गुप्ता ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। राजधानी की सीएम चुनी गई रेखा गुप्ता से जब पूछा गया कि आप शीश महल में रहेंगी या नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं। रेखा गुप्ता ने शीश महल के मुद्दे को एक बार और उछाला और आम आदमी पार्टी पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बने शीश महल को म्यूजियम बनाएंगे। आपको बता दें कि चुनाव से पहले शीश महल को लेकर ही अरविंद केजरीवाल जबरदस्त तरीके से घिरे थे। उनसे सवाल पूछा गया था कि जब उन्होंने कहा था कि वो मामूली घर में रहेंगे, तो उन्होंने शीश महल में रहने का फैसला क्यों किया। इसे लेकर ही बीजेपी ने चुनावी मुद्दा बनाया था और अब रेखा गुप्ता ने भी शीश महल को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो सीएम के तौर पर शीश महल में नहीं रहेंगी। आपको बता दें कि रेखा गुप्ता को विधायक दल की बैठक के अंदर सीएम के तौर पर चुना गया है। मुख्यमंत्री की रेस में वैसे तो कई दिग्गजों के नाम थे। इनमें प्रवेश वर्मा, शिखा राय, विजेंद्र गुप्ता समेत तमाम दिग्गजों का नाम आगे चल रहा था। लेकिन आखिरकार बाजी पहली बार विधानसभा पहुंची रेखा गुप्ता ने मार ली। बैठक में मौजूद सभी नेताओं ने रेखा गुप्ता को बधाई दी। रेखा गुप्ता 3 बार पार्षद रह चुकी हैं। इसी के साथ ही उनके सीएम चुने जाने के बाद पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें बधाई दी। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी विधायक दल के नेता चुने जाने पर रेखा गुप्ता जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली को दुनिया की शीर्ष राजधानियों में से एक बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री ने लिया है, आप उस दिशा में समर्पण भाव से कार्य करेंगे। दिल्ली की माताओं बहनों ने जिन आशाओं और अपेक्षाओं से बीजेपी को आशीर्वाद दिया है, मुझे भरोसा है कि आपके नेतृत्व में बीजेपी उसकी पूर्ति के लिए दिन रात काम करेगी। आपको बता दें कि रेखा गुप्ता ने बुधवार की देर शाम LGV सक्सेना से मुलाकात की और राष्ट्रीय राजधानी में सरकार बनाने का दावा पेश किया। उसके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा और बीजेपी पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ के साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद बांसुरी स्वराज और प्रवीण खंडेलवाल के साथ तमाम दिग्गज मौजूद थे और उनके साथ ही रेखा गुप्ता ने सरकार बनाने का दावा ठोक दिया और अब वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई हैं। अब देखना होगा कि उनका 5 साल का कार्यकाल कैसा रहता है। लेकिन उससे पहले ही वो एक्शन मोड में आ गई हैं और लगातार उन्होंने कहा है कि वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगी।